हेलो एवरीवन, मैं विक्की स्वागत करता हूं आप लोग का फिर से एक बहुत ही जबरदस्त शानदार सेशन में, जिसमें कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। चलिए जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन है। व्हेन एवर ए केमिकल चेंज अकर ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, अर्थात कि कोई भी सब्सटेंस में अगर केमिकल चेंज दिखता है हम लोग को तो हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। तो अभिक्रिया होने के लिए दो चीज का होना बहुत ही जरूरी है। जब तक कि दो चीज आपस में नहीं मिलेगा तब तक कोई भी अभिक्रिया नहीं होगा। और हम लोग को पता है कि केमिकल चेंज में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नया सब्सटेंस फॉर्म करता है। आफ्टर रिएक्शन नया सब्सटेंस हम लोग को, नया प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब आप लोगों को जानने का जिज्ञासा होगा कि भाई होता क्या है। चलिए आसान भाषा में हम लोग कुछ एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि होता क्या है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि एक्टिविटी 1.1, इसमें आपको एक फिगर दिख रहा होगा। एक फिगर में दिख रहा है क्या कि एक बर्नर है, बर्नर लिया गया है। बर्नर में क्या है कि एक टोंग, चिमटा लिया है। चिमटा में एक आप देख रहे होंगे एक सब्सटेंस लिया हुआ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है और उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, बर्नर में आग में हम लोग जला रहे हैं। तो जलाने के बाद क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगा। अभिक्रिया के बाद देख रहे होंगे कि एक वाच ग्लास यहाँ रखा हुआ, यहाँ पे एक दिखिएगा कि एक व्हाइट कलर का एक आपको सब्सटेंस दिख रहा होगा। शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा, कोई बात नहीं, नेम से हम लोग देखते हैं। ये जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो फॉर्म हुआ है आफ्टर रिएक्शन हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई सर क्या बता रहे हैं, ये तो फिगर में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको इसको बहुत ही आसान वे में समझाने का कोशिश करता हूं। आप अपने स्क्रीन में बने रहिएगा। इस वीडियो को प्ले करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा। एक आप देख रहे होंगे एक रोल किया हुआ है, एक मेटल का कुछ सब्सटेंस है। बेसिकली ये क्या है, यही है मैग्नीशियम रिबन। आप लोगों को नाम से लग रहा होगा कि भाई मैग्नीशियम रिबन बोल रहे हैं। पहले तो सोचते होंगे कि रिबन का मतलब क्या होता है कि कपड़ा का एक रिबन जो यूज हम लोग करते हैं ना, बेसिकली इंडिपेंडेंस डे में, रिपब्लिक डे में, शायद वही होगा। लेकिन एक्चुअली वो है नहीं। यहाँ पे रिबन देखिए, रिबन नहीं है एक्चुअली। रिबन ये मुड़ा हुआ मतलब ये मेटल का है, बेसिकली मेटल का ही है ये बना हुआ। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, ठीक है। अब ये इसका देखिए कलर, देखिए पहले ध्यान से देखिएगा कलर। अभी इसमें हम लोग बाद में आएंगे, सवाल आपसे पूछेंगे और इसको बताएंगे भी ये होता क्या है, ठीक है। पहले कलर देखिएगा, थोड़ा ये क्या डल टाइप सा दिख रहा है, मतलब उतना शाइनिंग सरफेस नहीं है। हम लोग को पता है कि मेटल का प्रॉपर्टी क्या है, शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे डल होगा। एक और लिया गया है, चलिए मैं इसको प्ले करता हूँ आगे, फिर मैं बताता हूँ कि होता क्या है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मैग्नीशियम वायर ले लिया है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इसको हम लोग समझाएंगे आपको। अब देखिए ये क्या किया है वीडियो में कि मैग्नीशियम रिबन को क्या किया है, वो टोंग के थ्रू, चिमटा के थ्रू जलाया। देखिए क्या है, कितना मस्त लाइट, एकदम आपको डेजलिंग लाइट देखने को मिला। और ये देखिए चाइना डिस्क में ग्लास में लिया हुआ है। आते हैं वापस हम लोग बैक टू स्क्रीन में। जैसा कि हम लोग स्क्रीन में देखे हैं, वीडियो में देखें कि एक मैग्नीशियम रिबन था, उसको क्या किया, आग पे जलाया। आप देखोगे मैग्नीशियम रिबन को ऐसे मोड़ा था, इजिली वो मुड़ गया और ट्विस्ट किया तो जैसे ही टूट गया, मतलब वो बहुत लचीला है, फ्लेक्सिबल हो गया। और देखे होंगे ये जो मैग्नीशियम रिबन का जो टुकड़ा लिया था वो देखिएगा कि बहुत शाइनिंग कर रहा है। आपको अब तो जानने का क्यूरियोसिटी होगा कि भाई बगल में जो मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ है वो बहुत डल था और ये शाइनिंग कैसे हुआ। इसको मैं आगे बताता हूँ कुछ ही देर में, ठीक है। अब वो मैग्नीशियम रिबन को क्या किया, वो बर्नर का फ्लेम में, जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं, सेम टू सेम बर्नर का स्क्रीन में रखा होगा तो आपको क्या है, लाइट देखने को मिला होगा, डेजलिंग लाइट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा वो वीडियो फिर से। उसमें देखिएगा डेजलिंग लाइट मतलब बहुत चमकीला एकदम लाइट निकल रहा है। जलने के बाद क्या है कि एक राख टाइप का, आपको व्हाइट पाउडर का सब्सटेंस दिखा होगा, जो कि हम लोग
यहाँ जो चाइना डिश में जो देख रहे हैं ना, जो हम लोग स्टार्टिंग में जिक्र किए थे कि है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही पाउडर, यही जो व्हाइट पाउडर, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मतलब कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आप लोग देखे होंगे कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डेजलिंग लाइट। जो मैग्नीशियम रिबन जो जला है वो क्या है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही जो पाउडर है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज फॉर्म, ये बना कैसे है, ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंस इन द एयर। ये जो आपको व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड देखने को जो मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो व्हाइट पाउडर देखने को मिल रहा है, ये बना कैसे है कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड जब रिएक्ट किया है ना, और ऑक्सीजन कहां से मिला, तो सबको पता है भाई कि ऑक्सीजन क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में, वहां से उसको मिला ऑक्सीजन। और जलने के लिए पता ही है कि जलने के लिए ऑक्सीजन का बहुत ही बड़ा रोल होता है, प्ले करता है। तो जैसे ही जला तो मेरे को देखा क्या कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग को मिला। तो अब ये बताइए कि हम लोग पढ़े क्या थे कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन। तो देखिए शुरू में मैग्नीशियम रिबन था, क्या ये मैग्नीशियम पाउडर, क्या मैग्नीशियम रिबन है, क्या नहीं है भाई, नया सब्सटेंस बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, है कि नहीं। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इससे हम लोग को जाहिर से साफ पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अब आप लोग को हम जानने का क्यूरियोसिटी बहुत देर से हो रहा होगा कि वहां पे जो मैग्नीशियम रिबन देखे थे वो डल क्यों है। तो एक क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, स्क्रीन में देखिएगा कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज बर्न बिफोर बर्निंग। क्यों मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, जलाने से पहले हम लोग रब करते हैं, क्यों। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि मैग्नीशियम रिबन क्या है, बहुत रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम रिबन इज ए reactive metal. It combines with oxygen in air to form a layer of magnesium oxide on its surface. वो क्या करता है कि वो कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन से, जो कि क्या है, एयर में पहले से मौजूद है, और एक लेयर बना देता है ऑलरेडी वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का उस सरफेस पे। अब अगर कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर उसमें जमा हुआ रहेगा, उसको हम लोग जलाएंगे तो वो जलेगा नहीं, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, हम लोग को पता नहीं चल पाएगा। विच डज नॉट बर्न, जो कि जलता नहीं है। आशा करता हूं कि ये बहुत प्यारा सा सवाल है, ये हमेशा लगभग आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला ही होगा और आगे मिलेगा भी कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग, या वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप आसानी से ये जो स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे आंसर, इसको आप लिख सकते हैं और अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी, दूसरा एक्टिविटी पे, ठीक है। स्क्रीन में देख पा रहे होंगे एक्टिविटी 1.2। इसमें किया क्या है, इसमें क्या किया है कि एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है, और क्या है कि एक ग्लास ट्यूब को अंदर पे क्या किया है, कोर के अंदर में, मतलब कि जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर में पुट किया है, और क्या है कि छोटा छोटा जिंक का ग्रेन्यूल मतलब छोटा छोटा टुकड़ा जिंक का अंदर पे रखा हुआ है, और हम लोग साथ में लिए हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके जगह पे बिहार पे यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही क्या होगा कि इसमें क्या होगा, जैसे ही जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन होगा तो अब थोड़ा देर बाद देखने को मिलेगा, देखिएगा कि एक गैस निकल रहा है, गैस बबल टाइप से निकलेगा। वो बेसिकली क्या है, गैस है। गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। वो हाइड्रोजन गैस ये जो ग्लास ट्यूब है उसके थ्रू निकल जाएगा। इससे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन गैस कैसे आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में हाइड्रोजन ही गैस है। आप बोल सकते हैं ना, कैसे मैं मान लो कि हाइड्रोजन गैस है। तो इसको प्रूव करने के लिए ये जो गैस है ना, आगे आप लोग देखिएगा चैप्टर में ही आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। ये जो गैस जो बबल बना ना, जो गैस है उसको क्या कीजिएगा, एक साबुन है ना, साबुन का टब में जैसे ही पास कीजिएगा तो बबल एक निकलेगा।
वो बबल को जैसे ही आंख के कांटेक्ट में लाइएगा तो एक पॉपअप साउंड, मतलब पट से आवाज करके आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं दिखाऊंगा आगे, जब भी क्लास सेशन होगा वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आवाज आता है। तो वो जो साउंड है ना, पॉपअप साउंड, प्रूव करता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। और कोई गैस रहेगा ना तो ऐसा साउंड नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि इसका रिएक्शन हम लोग समझ सकते हैं, जिंक Zn जिंक हो गया और H2SO4, हम लोग H2SO4 ले लिए, ठीक है। और क्या है, रिएक्शन करने के बाद क्या बना, जिंक सल्फेट बना प्लस H2 गैस। तो यहां भी देख रहे हैं कि कुछ नया सब्सटेंस हम लोग को देखने को मिला। नया सब्सटेंस क्या है, नया प्रोडक्ट क्या है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हम लोग को देखने को मिला। तो फ्रॉम द एक्टिविटी वी कैन से दैट any one of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has take place। मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ हम लोग को पता करने के लिए कुछ हम लोग डिटरमाइन के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि जिंक वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें देखे थे गैस का इवोल्यूशन हुआ, तो गैस निकला तो हम लोग वो दिए केमिकल रिएक्शन हुआ। और एक चीज मैं बताना भूल गया था कि जब जिंक वाला एक्टिविटी 1.2 का आप कीजिएगा तो जैसे रिएक्शन होगा ना, तो जब आप फ्लास्क को बॉटम साइड में छुइएगा, ये जो नीचे है ना यहाँ पे छुइएगा, तो आपको क्या है कि गर्म का एहसास होगा, थोड़ा टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्शन के टाइम पे जब रिएक्ट किया, जिंक आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हीट का प्रोडक्शन होगा, हीट निकला तो भी हम लोग बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया। आशा करता हूं आपको ये जो केमिकल रिएक्शन है अब पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। और आपको ये सेशन अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 3 में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।